guys, good morning from New York City. Well, please ignore my face and my hair right now. I've just taken shower, I've done my skincare, and also my face look little swollen. Anyways, so I had a good sleep. I slept for about I think 7 hours, more than 7 hours. So I had a good sleep. Now I am super hungry. It's 7 o'clock and I'm gonna go and have my breakfast. मैंने shower ले लिया है और पूरी रात मुझे टाइम स्क्वायर बगल में है, जैसे सबको पता, मैंने सबको दिखाया था, तो पूरा आवाज़ आ रही है ड्रम की, गाने बजने की। वो सो कूल। मैं थक गई थी इसलिए मैं जल्दी सो गई थी अराउंड 11:30, नहीं तो मैं भी बाहर जाती देखती, और मे बी टुडे आई विल गो, लेट्स सी। तो अभी जाना है मुझे, 10 बजे की मेरी टूर बस है विच इज़ गोइंग टू टेक me to all the tourist attraction places nearby New York. मैंने उसको बुक कर लिया था, क्यों? Because I had a very less time and I was like it's better to take a bus and bus will be मेरे को हर जगह ले जाएगी rather than taking an Uber जो $66 या $50 लग रहे थे Uber में, और बस का जो चार्ज है it's only $100 and it's gonna take to all the different locations. So I'm just gonna go make my bed quickly. Makeup मैं breakfast के बाद करूँगी and I am thinking to leave the room by 9:15 so I can walk and reach the location क्योंकि उन्होंने बोला है कि 10 से पहले आने के लिए. So I'm thinking to reach the location by 9:40 at least, or maybe by 9:50, 10 minutes early. So yeah, I'm gonna go to my breakfast. It's 7 o'clock right now and ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं नीचे. Hey guys, what's up? So I'm all set and I'm ready to go. और मैंने कपड़े पहले चेंज कर लिए थे, जो कि मैंने बताया था, ब्रेकफास्ट से पहले मेकअप कर लिया है एंड आई एम रेडी. अब मुझे जो लोकेशन पे जाना है वो है 9 मिनट की वॉक है यहाँ पे, सो मुझे लेट नहीं होना है. लेट्स गो. मैंने टाइम पे बस पकड़ ली, तो अभी जो पहला स्टॉप है तो वो यहीं पे विच इज़ 777 एवेन्यू, और नेक्स्ट हमारा टाइम स्क्वायर विच इज़ सो क्लोज बाय. अभी उसको भी क्रॉस करके मैं यहाँ पे आई हूँ. वहाँ पे कुछ 15 मिनट्स के लिए बस रुकेगी. आई डोंट नो कि हम उतर सकते हैं बाहर या नहीं उतर सकते हैं, या फिर रुक के हम अंदर से भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं. दैन उसके बाद सेकंड स्टॉप है हमारा विच इज़ गोइंग टू बी सेंट्रल पार्क के अंदर, स्ट्रॉबेरी फील्ड. सो इट हैज़ स्टार्टेड एंड आई हैव अ गुड लोकेशन. इधर खुला हुआ है, सो आई थिंक वी टेक सम गुड शॉट्स. So okay, so it's starting. So right now the time is 10. So exact 10 बजे इन लोगों ने स्टार्ट किया and I'm so happy कि मुझे हाथ नहीं खड़ा होना पड़ा. And we also have a guide जो हमें बताएंगे जहाँ पे जो लोकेशन we're gonna cross. He's gonna tell us everything about the place. Alright guys, good morning. Alright guys, my name is Albert. I'll be your tour guide for the next 6 hours. So like I mentioned, our first location was Times Square, and one of the best part is जो मैंने बस ली थी, it was a mini tourist bus and it was giving kind of a VIP feel क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे बस में. And then there was a tourist guide who was actually telling us everything जहाँ जिस लोकेशन पे लेके जा रहा था. And this bus was covering 6 to 7 locations in 6 hours. बीच में ब्रेक ले के हमको अलग अलग जगह पे लेके जा रहे थे. Now this spot right you see here, यहाँ पे लोग बैठ के, इट्स लाइक द मेन स्पॉट ऑफ टाइम स्क्वायर. यहाँ पे लोग बैठ के पूरा टाइम स्क्वायर इंटायर कवर करके फ़ोटो लेते हैं. एंड आई डोंट वांटेड टू शो टू मच ऑफ टाइम स्क्वायर क्योंकि मेरे पुराने जो पार्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी टाइम स्क्वायर को मैंने बहुत बार दिखा दिया है. तो अभी हमारा जो पहला स्टॉप है वो है सेंट्रल पार्क. हम लोग सेंट्रल पार्क में उतरे हैं. बैग मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बैग में मेरे लैपटॉप भी है, तो इस वजह से मैंने बैग को नहीं छोड़ा है अंदर. जैकेट्स वगैरह छोड़ कर आ गई हूँ. तो अभी देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है. Stop after Times Square was Central Park, like I mentioned. So Central Park के बहुत सारे entry points है. There's not only one point. तो आप अलग अलग point से enter कर सकते हो. हम स्ट्रॉबेरी फील्ड वाली साइड से enter किए थे. ओके, तो फर्स्ट लोकेशन हो गई है जो कि है स्ट्रॉबेरी फील्ड, और अभी हम लोग सेकंड लोकेशन पे जा रहे हैं. यहाँ पे हम लोग रुके, कुछ पिक्चर्स भी ली, तो अभी वी आर ऑफ टू द सेकंड लोकेशन. नाउ आफ्टर दैट इज़ डन, आवर गाइड एक्चुअली took us to another location which was some government building. जो बता रही थी कि उस टाइम पे सेंट्रल पार्क के सामने जो बिल्डिंग हुआ करती थी, it was one of the most expensive apartments or the building in the entire New York. यहाँ पे सारे रिची लोग रहते थे, रिच लोग रहते थे. और अभी भी जो ये बिल्डिंग है वो मतलब
अलाउड नहीं है नॉर्मल पब्लिक को जाना क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट बिल्डिंग. एंड we went to a third location which was 5th Avenue. And 5th Avenue जो है ये न्यूयॉर्क का सबसे एक्सपेंसिव लोकेशन है. यहाँ पे यूजुअली सेलिब्रिटीज़ को आप स्पॉट कर सकते हो. यहाँ पे वर्ल्ड के सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको मिलेंगे, सब एक से एक बढ़ के ब्रांड्स. एंड दैट्स व्हाई दे से कि आप कई बार सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो, वेदर इट्स हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोई भी सेलिब्रिटी हो आप उनको चलते फिरते. लाइक पीपल हैव सीन जे लो को बहुत बार यहाँ पे, काइली जेनर को यहाँ पे बहुत बार देखा है लोगों ने स्पॉट किया. एंड आई एम श्योर ऑल अदर सेलिब्रिटीज एज वेल. ओके सो अभी जो इससे पहले मैंने दिखाया दैट वाज द सेकंड लोकेशन विच इज़ 5th Avenue विच इज़ पॉपुलर फॉर ऑल द एक्सपेंसिव शॉपिंग. वहाँ पे आपको सारे पॉपुलर ब्रांड्स मिलेंगे, सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स आई शुड से. वहाँ पे कई बार सेलिब्रिटीज़ को भी स्पॉट किया गया है. एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि जो भी गाइड ने मुझे हम लोग को बताया मैं वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ. और मेरे पीछे है लोकेशन नंबर 3. तो दिस इज़ कॉल्ड रॉकेफेलर सेंटर. और अभी हम बिल्कुल वहीं पर आए हैं. और विंटर्स में वहाँ पे ना आइस स्केटिंग भी होती है. वहाँ पे वो रफ्ते में एक पैटर्न जहाँ पे आप आइस स्केटिंग कर सकते हो. वी आर इन द रॉकेफेलर यू नो सेंटर, आई थिंक दैट्स व्हाट यू सेड. तो यहाँ पे जो आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सारी जितनी भी बड़ी न्यूज़ कंपनीज़ हैं उनकी बिल्डिंग है. Now once that was done we went to our another location. और ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बहुत क्लोज लोकेशन थी. यहाँ पे भी हमारे गाइड ने हमको एक बिल्डिंग दिखाई जो उसने बोला कि आई थिंक मे बी 100 years बैक इट वाज वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव बिल्डिंग. और उन्होंने हमें प्राइस भी बताया कि कितनी प्राइस में बिल्डिंग बिकी थी. तो फोर्थ स्पॉट भी हो गया था विच इज़ मेडिसन पार्क. यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है. मेडिसन पार्क भी हम लोग गए. स्पाइडरमैन की जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो लोकेशन भी हम लोग गए. सो वी आर ऑफ टू द 5th स्पॉट. Where is a place that the rich and the poor will meet? That was done. We went to our next location which was 9/11 Memorial Park. और वहाँ पे वो उन्होंने हमें बेल ऑफ होप दिखाई जो कि इन मेमोरीज ऑफ उन लोगों के बनाए गए जो 9/11 में मारे गए. राइट सो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे ट्विन टावर्स हुआ करते थे वहाँ पे. आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ अभी क्लियर नहीं आ रही है तो. जहाँ पे ट्विन टावर्स होते थे वहाँ जा रहे हैं. तो उनकी मेमोरीज़ में जो आई मीन I don't know how to say it, पर जो चीज़ बनाई है so we are going back. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. Guys, so we are going to see the the site which is built in memories of the Twin Tower, the World Trade Center. And I'm kind of hungry too, but this is going to be our 5th and 6th spot, and then after that we'll take a ferry and we'll go to another spot, and then maybe उसके बाद हम लोग lunch करें. So maybe I'll grab coffee or something because I'm kind of hungry. So yeah, this is the area. It has some shops as well. I think मुझे exactly इसका नाम नहीं पता है. I'm gonna mention it somewhere down here on the window so you can see. So we are right now there, and we are just walking to go to the the spot like I mentioned. Trying to show you the location. So मेरे एक तरफ था Tower 1 की location और एक तरफ थी Tower 2 की location. And you could still see people coming and seeing. वहाँ पे उस location को देखने बहुत लोग आज भी आते हैं. और I mean it was kind of a disturbing क्योंकि हमारा जो गाइड था वो बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहा था. So it was kind of a little disturbing to know all these incident happened जो उस टाइम पे हुआ था. दूसरी बात यहाँ पे जितने भी लोग उस इंसिडेंट में मारे गए उनका नाम इनग्रेव कर रखा था.
दोनों ही टावर्स पे. सो दिस इज़ आई थिंक द टावर 1 लोकेशन विच आई एम शोइंग यू गाइज राइट नाउ, एंड इट हैज़ कवर्ड ऑल द नेम्स, लाइक सारे नाम को इनग्रेव कर रखा है यहाँ पे, कोई भी नाम मिस नहीं किया है. दैट हैज़ बीन टोल्ड टू अस बाय अ गाइड. एंड देन आई एम गोना टेक यू गाइज टू द टावर 2 लोकेशन, और वहाँ पे भी सेम चीज़, जितने भी लोग उस टावर 2 में एग्जिस्ट करते थे या मारे गए, उन सब का नाम यहाँ पे इनग्रेव. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Now the area which you see in front of me is actually the New Jersey. So New Jersey और न्यू यॉर्क बिल्कुल आमने सामने है. तो सामने वाला जो एरिया भी दिख रहा है ये पूरा न्यू जर्सी का डाउनटाउन है, और जिधर अभी मैं बैठी हूँ दैट वाज अ न्यूयॉर्क साइड. टावर्स की जो लोकेशन थी वो हम लोगों ने देख ली है. अभी यहाँ पर एक पॉइंट पे हम लोग आए थे जहाँ से न्यू जर्सी सिटी दिखती है, एंड देन वी आल्सो सॉ सम प्लेसेस जो इफ़ेक्ट हुए थे 9/11 पे. एक सिंबल भी था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, जो पूरी तरीके से मतलब ऊपर से डैमेज हो गया था, बाद में उसको नीचे से निकाल के भी फिर से वहीं पे प्लेस किया है. सो आई थिंक राइट नाउ वी गोइंग फॉर लंच, एंड एज आई सेड मुझे बहुत भूख लगी है. इनफैक्ट मेरे साथ साथ और भी जो लोग हैं पैसेंजर्स हैं उनको भी बहुत भूख लगी है. सो आई थिंक वी आर गोइंग फॉर लंच, एंड देन 1 घंटे का आई थिंक ब्रेक होगा, एंड देन हम फेरी बोट लेके आई थिंक कहीं और जाने वाले हैं. मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता है. देन वी गो देयर. सो मेरे सामने जो भी मैंने क्लिप डाली थी बिल्कुल न्यू जर्सी सिटी थी, और इस तरफ न्यूयॉर्क है. सो आफ्टर चेकिंग आउट द 9/11 मेमोरियल पार्क, वहाँ पे बहुत कुछ है पहले बात गाइस करने के लिए. वहाँ पे अभी भी चीज़ें रखी हुई हैं अंदर लोगों की जो उनको नीचे से मिली हैं. सो इट वाज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, तो इसलिए हम लोग नहीं गए अंदर. एंड वैसे भी बहुत लॉन्ग क्यू थी, सो आपको टिकट्स प्रायर लेने पड़ते हैं. सो ऑल्सो इट वॉज वीकेंड, सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यू थी. सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, एंड देन वी क्विकली मूव्ड ऑन टू आवर नेक्स्ट लोकेशन. सो दिस राइट इन फ्रंट ऑफ मी यू सी इज़ अ ब्रुकलिन ब्रिज. तो एक साइड उसकी है ब्रुकलिन साइड, एक साइड है मैनहट्टन साइड. सो अभी जिस साइड से मैं क्रॉस कर रही हूँ दैट इज़ अ मैनहट्टन साइड. राइट यू गाइस, तो मेरे पास है 40 मिनट्स लंच करने के लिए, और 40 मिनट्स में एक्जैक्टली 2:30 पे मुझे हम लोग को वहीं पे सेम स्पॉट पे मिलना है. एंड देन आई थिंक वी गो टू अ नेक्स्ट स्पॉट. आई मोस्ट प्रॉब्ली लोग फेरी लेंगे और फिर कहीं जाएंगे आगे. सो अभी आई वाज सो स्पॉट मिला है मुझे यहाँ पे पिज़्ज़ा का, एंड क्योंकि वो बाबा बोल रहे थे पिज़्ज़ाज बहुत अच्छे होते हैं, सो उसी ने रिकमेंड किया मुझे, जिससे मैं यहाँ आई हूँ. एंड बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी थे आसपास काफ़ी कुछ, जिसको बोलते हैं फुलटन मार्केट समथिंग, राइट? आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग. सो यहाँ पे आसपास सुपर मार्केट है, बहुत सारी पिज़्ज़ा की शॉप है, टैको बेल है, मतलब यू फाइंड पिज़्ज़ा की तो बहुत सारी शॉप है. ऑलराइट, तो खाना आ गया है, दैट्स लंच. आई वॉज सुपर हंग्री. सो खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. हम लोग अपनी लास्ट लोकेशन के लिए जा रहे थे. सो लास्ट लोकेशन जो थी दैट वाज बेसिकली अ फेरी राइड, जो हमको बस एक काइंड ऑफ यू टर्न टाइप ऑफ हमको लेके जा रहा था. न्यूयॉर्क से निकलने के बाद वो हमको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक लेके गया. वहाँ पे हम उतर नहीं रहे थे, बस वी वर जस्ट क्रॉसिंग. सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, न्यूयॉर्क का जो स्काईलाइन था पूरा डाउनटाउन का वो देखा, फिर वो वहाँ से फिर हमको न्यू जर्सी वाली साइड दिखाई. वहाँ से करते करते लाइक इट टुक अस 1 आवर, क्योंकि फेरी में थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, पूरे लोकेशंस दिखाई जा रही थी. एंड इट वाज नॉट अ प्राइवेट फेरी, इट वाज लाइक अ बिग फेरी जिसमें और भी दूसरे टूरिस्ट थे और बाकी लोग जो काम के लिए आते जाते हैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क वाली साइड, तो वो लोग भी थे. इसको कहते हैं स्टेट एंड आइलैंड फेरी, जो लोकेशन थी. ओके गाइस, सो फेरी हो गई है हमारी, एंड आई थिंक दिस वाज द एंड ऑफ बस टूर जो हमारा था. तो अभी हम लोग वापस बस में जा रहे हैं, एंड आई थिंक ये हमें वहीं पे ड्रॉप करेंगे टाइम स्क्वायर के पास, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट की थी हमने अपनी जर्नी. सो अभी इसके बाद क्या करना है आई डोंट नो. इट्स अराउंड 3:30, तो देखते हैं. शाम में मेरा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का वो टिकट बुक है, मैं सोच रही हूँ उसको अर्ली करा लूँ. अभी देखते हैं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है. तो अभी हम गोइंग वापस बैक टू द बस, एंड फिर देखते हैं क्या करना है. गाइस, अभी मैं एक स्पॉट पे हूँ सेंट्रल पार्क के, और मेरे पीछे का जो आपको व्यू दिख रहा है, कई बार ये आपको मूवीज़ वगैरह में दिखा होगा, तो मैं ऐसे दिखाती हूँ अगर आप लोग को दिख रहा है. तो मेरे पीछे का जो व्यू है, तो अभी आगे जाके मैं एक और जगह पे लेके जाऊँगी. वहाँ पे भी है मतलब मेन व्यू है जहाँ से पूरा का पूरा जो आपका एरिया है, बिल्डिंग्स है, वो दिखेंगी. बट अभी यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको शॉट दे रही हूँ. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो. और कई बार हमने इस चीज़ को देखा है, और ये जेन्युइनली बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका बिल्डिंग्स का यहाँ से. Try to stay strong and fake a smile until I look away. तो
अगर टाइम स्क्वायर से बताऊँ तो टाइम स्क्वायर से कुछ हमें मैक्स टू मैक्स 12 मिनट लगे मुझे वॉक करने में। अगर मैं उतरी अभी गाड़ी से थी तो वहाँ से तो मुझे 12 मिनट लगे, विच वाज 7th एवेन्यू आई थिंक सो। और अगर आप बिल्कुल जो आपका टाइम स्क्वायर का मेन स्पॉट होता है वहाँ से देखो तो वहाँ से मेरे हिसाब से आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। So it's very close by. तो अगर आप यहाँ पर हो तो इस स्पॉट पे ज़रूर आके चेक करो। Don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? So this is done. Now this one spot which I'm going जो ब्रुकलिन के पास है, तो देखते हैं अगर वहाँ पे टाइम पे पहुँच गई तो मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे वापस आना है, यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे आना है। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। मेरे पास सबवे का सैंडविच है, इनकेस अगर मुझे भूख लगती है तो वो मैंने पैक करवा दिया था। तो ओके अभी जा रहे हैं। मुझे मेरा फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं पता अभी मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ। जस्ट अ क्विक चेंज, मैंने चेंज कर लिया था अपना टी शर्ट और अपनी ईयररिंग्स, क्योंकि बहुत वॉक की है। 2 टी शर्ट बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गया था एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अगर मेरे कपड़े बहुत स्वेटी हो जाते हैं या स्मेल हल्की सी भी आने लग जाती, तो इसलिए मैंने एक एडिशनल टी शर्ट अपने साथ रख लिया था। तो मैंने चेंज किया, थोड़ा से बाल कॉम किए, ईयररिंग्स चेंज कर लिए। सो अभी उधर ही जा रहे हैं। देखते हैं अगर रास्ता सही निकला तो मोस्ट प्रोबेबली हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। बाकी वहाँ पे रात में जाने में ही मज़ा है, क्योंकि तभी स्काईलाइन का जो व्यू आएगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। एंड आई थिंक मैंने सही ही डायरेक्शन लिया है, क्योंकि मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं मैं उनको फॉलो करते हुए जा रही हूँ। तो अगर वो बिल्डिंग्स दिख रही हैं सो दैट मीन्स मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हूँ और गलत नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बिल्डिंग्स मीन्स समवेयर नियर द डाउनटाउन। सो ऑलराइट, तो अभी वहीं जा रहे हैं। बस आई एम टायर्ड, आई एम थिंकिंग कि मुझे बाईसाइकिल मिल जाए ताकि मैं चलाने लग जाऊँ, चला के जाऊँ। क्या बोल रही हूँ देखो, चलते चलते मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम सो टायर्ड। सो लेट्स सी अगर मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या नहीं। ऑलराइट गाइस, सो चेंज इन प्लान। सो जहाँ मुझे अभी जाना था मैं अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सुबह जहाँ पे मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जो स्टॉप पे जाना है वहाँ से 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो अगर मैं कल अर्ली मॉर्निंग निकलूँगी सो आई थिंक सो वहाँ से मुझे 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं 2 लोकेशंस पे जाऊँगी जो ब्रुकलिन ब्रिज की हैं, जो ब्रुकलिन की साइड पे है। मैं मैनहट्टन साइड से गई थी, तो सुबह मैं पहले वो जाके दोनों कवर करूँगी, उसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड अभी क्या करी थी, अभी जस्ट आई हैड माई लंच, और जो मैंने सबवे से सैंडविच लिया था वो मैंने अभी यहीं पे सेंट्रल पार्क में बैठ के खाया। मुझे ऐसे लगा आई नीड अ रेस्ट, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी। काफ़ी देर हो गई, थोड़ी देर भी नहीं, आई थिंक 30-40 मिनट्स यहाँ पे बैठी हूँ मैं। अब आई नीड टू गो, क्योंकि अब 7 o'clock हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अभी धीरे धीरे चल के अपने होटल रूम में जाऊँ, थोड़ा फ्रेश हूँ, फिर 9 बजे से पहले मुझे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी पहुँचना है। So let's go. बाकी I also took a small nap for 5 to 7 minutes. So it was kind of refreshing और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ बैठ के। So अभी I'm just gonna go. देखती हूँ अगर मुझे बाहर रोड से साइकिल मिल जाए तो मैं वो ले लूँगी, रेंट कर लूँगी, और उसके बाद उससे अपने होटल तक जाऊँगी। I have to see, अभी बाहर जाके फिर अच्छे से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। So let's go. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज़ जो मैं अभी शाम में करने वाली हूँ, मैं पार्ट 4 में अपलोड करूँगी। दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी बीन अ सुपर लॉन्ग, सो आई विल सी यू गाइज विद पार्ट 4, जो भी रिमेनिंग चीज़ें मैंने अपनी ट्रिप में की। बट द इवनिंग व्यू हियर वाज सो ब्यूटीफुल। न्यूयॉर्क में जैसे मैंने बोला, जब सनसेट होता है तो जब बिल्डिंग्स के बीच में से सनसेट होता है तो जो रेज होती है ना, इट जस्ट काइंड्स ऑफ गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, और हर कोई खड़े होके उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ कैप्चर करता है। सो इट्स सो